गाजियाबाद के हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो गाजियाबाद में आए हुए हैं, यहीं उनसे हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सबके नेता यहाँ उपस्थित होंगे और उसके बाद यहाँ की कार्रवाई चालू होगी। अजमा करके जरा देखिए कि राजभर क्या करता है। एक सवाल और आपसे है, जैसे उपचुनाव होना है गाजियाबाद में, क्या आपकी पार्टी अलग कैंडिडेट करेगी या एनडीए को सपोर्ट करेगी? नहीं, हम एनडीए में हैं। एनडीए का जो प्रत्याशी होगा उसमें यही गाजियाबाद का केस है और यहीं से वो माननीय मंत्री के पास केस किया। ऐसे दसियों कि नेता कहा कि नहीं कहा, ठीक है। आप 5 लोगों को लेकर के हमारे साथ चलिए, आप परिवहन मंत्री के सामने बैठा करके आपसे वार्ता करा देंगे। पहली बात, आपने किसान की, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान हैं। हम समझ नहीं पाते हैं जब लड़ाई एक है, किसानों को हक दिलाना, उनको न्याय दिलाना। 22 को संगठन बनाने की क्या जरूरत है? पहला सवाल हमारा। नहीं, आप सुन ले, हम किसानों का हित चाहते हैं, तो किसानों के हित पर प्रदेश में हमको अंदाजा सैकड़ों संगठन किसान के नाम पर बने। हम खुद नहीं संगठित हैं, हम लड़ेंगे किसके? तो अलग अलग लोग अलग अलग संगठन बनाते रहते हैं। भाई क्यों बनाते हैं? क्या कारण है, इसको जानिए। मेरा कहना आपसे ये है मान्यवर के जो व्यक्ति 2013 में जिन्हें पूरा भारत देश, पूरा विश्व जानता है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो 2013 में एक्सपायर हो गए और कल उनके घर गिरफ्तारी वारंट भेजा गया। तो क्या न्यायपालिका देश की? नहीं, देखिए, हम न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठा सकते। मामला पहले का लंबित रहा होगा न्यायालय में, न्यायालय से नोटिस आई है, उस नोटिस को आप संबंधित किसी को भी दे देना, हमको हमारे यहाँ तक पहुंचा दीजिए। हम उस नोटिस को, हम अपने गुडविल पर आपको बता रहे हैं, वो वापस हो जाएगा। सिर्फ सूचना देने की बात है। आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हुए होंगे, उस आंदोलन के तहत कोई नोटिस गई होगी तो कोर्ट से आदेश हुआ होगा, उसमें बहुत बड़ी बात, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। और माननीय मंत्री जी, ऐसे प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव होना, कितनी सीट मान रहे हैं एनडीए गठबंधन के, हमें कितनी मिल सकती है? देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, हम सभी लोग मिलकर के 10 सीट पे काम कर रहे हैं। जनता मालिक है और विपक्ष भी इस बात को कहता फिरता है कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है और मतदाता भी इस बात को समझता है कि हम अगर विपक्ष को जिता देंगे तो 2.5 साल तक विपक्ष यही कहता हुआ विधायक घूमेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। जो भी विकास का काम हो सकता हो, सत्ता के साथ रह करके ही समाज को विकास का काम किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, आपने देखा हो लोकसभा में प्रदेश में रिजल्ट अच्छा नहीं आया एनडीए गठबंधन का, उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, आप समझदार हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रदेश का चुनाव प्रदेश के स्तर पे लड़ा जाता है, देश का चुनाव देश की सुरक्षा, देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। बेशक आपने सवाल किया, मुझे याद आ गया, जिन मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े मंचों पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भाषण दिया करते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। अभी चंद दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि मौका मिलेगा तो मैं संविधान बदल दूंगा, आरक्षण खत्म कर दो। संविधान आरक्षण की बात कहा उन्होंने कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप गए, आप उन मुद्दों को आप जाकर के अमेरिका में कह रहे हो कि हमको मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कल तो आपने आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगा था ना, अभी संदेश तो पूरे देश को चला गया। अब सवाल राहुल गांधी बनाम अखिलेश यादव जी का, क्या अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो आरक्षण है वो बरकरार रहे? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो करेंगे, तो क्या दोनों लोग फिर आगे चलेंगे, 2 तरह की भाषा बोलेंगे मंच पे? और वो चुनाव, और मैं फिर कह रहा हूं, समय समय पर आपने अभी देखा हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आया,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जो आरक्षण व्यवस्था है कोटे में कोटा, कोटा आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और आप बताइए कि कांग्रेस, सपा, बसपा देश बंद किया, उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, उन गरीबों को सड़क पर ले आए जिन गरीबों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और प्रचार क्या कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है। और हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि कब तक बरगलाओगे? आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, आज उसके बेटा बेटी को आरक्षण कब तक दिलाओगे? उन गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उन गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था आप करो, नहीं तो जनता अब सब समझ रही है, जनता तुझे जवाब देगी। मंत्री जी, आप बहुत श्रेष्ठ मंत्री हैं, पुराने समय से रह रहे हैं, सीनियर हैं, सब कुछ है, एनडीए के साथ पहले भी रह चुके थे और आप वापस भी आ गए हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि आपके ऊपर ऐसा लोग जो है आरोप सा लगाते हैं कि आप दल बदल में माहिर है, कभी भी दल बदल कर सकते हैं, 2027 में भी अखिलेश यादव जी के किसी के साथ भी जा सकते हैं। बहुत सही। देखिए, कमजोर की तरफ उंगली सब लोग खट से उठा देते हैं। अब हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे ही, समाजवादी पार्टी ने कई बार दल बदला है, पता है, अच्छी तरह जानते हैं। तिरंगे में गठबंधन सपा बसपा का हुआ, फिर कांग्रेस से गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ। उसको तो आप नहीं कहेंगे, कांग्रेस को नहीं कहेंगे, बसपा को नहीं कहेंगे कि वो दल बदलू हैं, वो दल छोड़ते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राठौर को जरूर करेंगे। इस पूरा देश जानता है। आज जिस मंगेश यादव की चर्चा हो रही है, मंगेश के साथ शैलेश राजभर को गोली लगी, उस इनकाउंटर की जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, तो क्या शैलेश राजभर के विषय में कभी अखिलेश यादव जी ने बोला? 7 साल के अंदर 67 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए मुसलमान, क्या उनके विषय में कभी अखिलेश जी ने बोला? 20 ब्राह्मण अपराधी इनकाउंटर हुआ, क्या अखिलेश जी ने बोला? 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 पिछड़ों का हुआ और 26 अन्य का। इस तरह तो क्या अन्य जातियों में जो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर वो जाति की बात करते हैं तो हम जाति का सवाल उठाते हैं कि यादव के अलावा जो मुसलमान का हुआ, ब्राह्मण का हुआ, राजपूत का हुआ, भूमिहार का हुआ, जाट का हुआ, पटेल का हुआ, और जातियों का जो हुआ, उनके विषय में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल है। दूसरा सवाल हमारा है कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर डकैती में इन्वॉल्व था कि नहीं था, दूसरा सवाल। तीसरा हमारा सवाल है कि क्या शैलेश राजभर के विषय में भी अखिलेश को चिंता है कि जब पुलिस गोली चलाएगी, अपराधी गोली चलाएगी, तब पुलिस फूल लेके वर्षा करे या आधार कार्ड मांगे कि अब अपना आधार कार्ड दे दो, हम देख लें तब हम गोली चलाएंगे, तब तक तो पता लगेगा कि पूरी की पूरी फोर्स गायब। बीजेपी पर आरोप लगाया सपा ने कि उन्होंने उपचुनाव से पहले कई बीएलओ को बदल दिया, कई लोगों को बदल दिया है जो उनके पार्टी के फेवर में डाल सकते थे। इस पर आपका क्या कहना? मतलब ये कह रहे हैं ना कि हमारी जाति के लोग हमारे लिए काम करते हैं, कानून की बात नहीं करते, संविधान के दायरे में नहीं रहते, वही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हटा ही देना चाहिए। निष्पक्ष और चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अगर ऐसे गलत किसी पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों को अगर सरकार हटा रही है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से संविधान के दायरे में सही है। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कहती है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर की राजधानी उत्तर प्रदेश बन गई है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल में योगी जी की सरकार है, कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा? अखिलेश जी परेशान इसी को लेके हैं कि दंगवा काहे नहीं हो रहा है। कल गाजियाबाद में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बयान दिया कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर पर सवाल किया खड़ा है, चाहे वो बसपा सरकार हो, सपा सरकार हो, कि कहीं ना कहीं 95% फर्जी एनकाउंटर होता है। अब उनके मिजाज से हो रहा हो, अपराधी गोली चलाएगा
अपराधी गोली चलाएगा, अभी अपराधी लेके AK-47 घुसे है, अब कहाँ भाग के जाएंगे हम? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक बयान दिया है कि माफिया की मजार पे फातिया पढ़ने वाले लोग हैं। इस विचार से आप कितना सहमत है? सही है, ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही वो सही कहा है, हम उनकी बात से सहमत हैं। मठाधीश माफिया का हालांकि मामला पुराना हो गया, पर इस पर संत समाज काफी नाराज है। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी जी अमेरिका में बयान दिए हैं, उसी तरह के बयान यूपी में अखिलेश जी के आए हैं संत और अपराधी पर। सर, जातिगत जनगणना को लेकर काफी सवाल उठा रहे हो, कह रहा है कि हम चाहते हैं जातिगत जनगणना, आप क्या कहेंगे? अगर वो चाहते थे तो 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, 60 साल कांग्रेस की थी। तो ये लोग नीतीश जी से सहूर सीखे होते तो जातिवाद जनगणना करा लिए होते, भीख काहे मांग रहे हैं? घबराना है। लास्ट सवाल आपसे है कि वो गाजियाबाद का कहते हैं कि यूपी का विकास द्वार है, तो आपकी पार्टी गाजियाबाद में क्या एक्सप्लोर करना चाह रही है, मतलब किस तरीके से काम करेगी गाजियाबाद में? देखिए, अभी हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। हम जो भी कोई पीड़ित दुखी मुसीबत में होगा, हम उसकी मदद करने के लिए पूरी ताकत के साथ उसकी मदद करेंगे। आखिरी में आरक्षण की बात कभी कोई पार्टी क्यों नहीं लाती है सर? क्यों नहीं लाती है? हम तो पूरे देश में आरक्षण की बात करते हैं, हम प्रदेश में आरक्षण की बात करते हैं। आप खाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस के लोग हैं, यही सपा के लोग हैं। हम